हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इम्पोर्टेंट वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 में से विज्ञान के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर, जो कि टारगेट है फॉर दी टर्म वन बोर्ड एग्जाम। स्पेशली इसमें वो सारे क्वेश्चन है जो कि सिलेबस में आपका जो है टर्म वन के सिलेबस में जो भी चैप्टर है उसी में से ये सारे क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो और इन क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में, तो जिस वजह से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, लाल तप्त लोहा पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है। ठीक है ना, इन्होंने कहा लाल तप्त लोहा पर जब जलवाष्प प्रवाहित करते हैं तो वो आयरन का जो ब्लैक ओर निकल कर आता है, और वो होता है क्या, आयरन ऑक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है Fe3O4। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ चूना का केमिकल फॉर्मूला यहाँ पर बताना है। तो बुझा हुआ चूना का केमिकल फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। पेड़ पौधे में जाइलम का क्या काम होता है। बेसिकली जाइलम का काम क्या है कि जो भी हम मिनरल्स डालते हैं, पानी डालते हैं अपने पेड़ पौधों को, उसको जड़ से लेकर पूरे पेड़ के भाग में पहुंचाने का काम जो है वो जाइलम करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से देखिए तो जल जल का जो ट्रांसपोर्टेशन का काम, ट्रांसपोर्टेशन को हिंदी में वहन बोलते हैं, तो जल का वहन करने के लिए जाइलम उत्तरदायी होता है। तो थर्ड क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो पत्तियों में जो है गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, लेकिन स्टोमेटा का कौन सा वाला पार्ट, तो दैट इज स्टोमेटा के अंदर रंध्र वाला पार्ट होता है जहां से गैसों का आदान प्रदान होता है। जितने भी पेड़ पौधे हैं वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और छोड़ते हैं ऑक्सीजन, किसकी मदद से, इस रंध्र की मदद से ही। नेक्स्ट है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में किस टाइप के दोष होते हैं। तो ऐसी मतलब वे लोग जो पास को नहीं देख पाते ना, उसको हम दूर दृष्टि दोष बोलते हैं, क्योंकि इसका हिसाब उल्टा होता है। जो पास का ना देख पाए उसको दूर दृष्टि दोष, और जो दूर का ना देख पाए उसको निकट दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो आपको जो है इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि आपका जो है ना ये थोड़ा सा उल्टा चलता है, जिससे आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस कलर का प्रतीत होता है। तो चंद्रमा पे अगर कोई भी व्यक्ति खड़ा है तो उसको आकाश का रंग कैसा दिखेगा, उसको आकाश का रंग काला दिखेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई भी जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से कुछ रिफ्रैक्शन मतलब ऐसी घटनाएं हो सके, अपवर्तन परावर्तन जैसी कोई भी घटनाएं वहां पर हो ही नहीं सकती, जिस वजह से वहां पूरा रंग कैसा दिखता है, काले रंग का दिखता है। नेक्स्ट है, ये आपके पास एक अभिक्रिया दिया हुआ है, जिंक के साथ कॉपर सल्फेट को जब मिलाया तो जिंक सल्फेट बन गया, कॉपर को अलग कर दिया। तो ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो जिंक है, जिंक ने क्या कर दिया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया, मतलब डिस्प्लेस कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो जिस वजह से आप समझ सकते हैं कि ये किस अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, विस्थापन अभिक्रिया का। तो 7 क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न जो आग की लौ होती है वो किस रंग की होती है। ठीक है ना, ये आपका प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 से ही। तो वो जो होता है वो होता है चमकीला सफेद, चमकीला उजला रंग का, और वो दिखाई देता है। तो 8 क्वेश्चन का सी हो गया। नेक्स्ट है, रक्त के कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। मतलब ले दे के हमसे ये पूछा हुआ है कि ब्लड का कौन सा वाला पार्ट है जो कि क्लॉटिंग में मतलब थक्का बनाने के काम आती है। तो थक्का बनाने का काम जो है वो ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स का है। ठीक है, तो आपका 9th क्वेश्चन का सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। स्लाइड को मतलब सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रो मतलब कितने गुणा वाले पे देखा जाता है, तो वो आपका ये आंसर है। और 10th क्वेश्चन का बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्घ्य होता है वो होता है लाल रंग का, और सबसे कम किसका होता है, बैंगनी रंग का होता है। तो 11th क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वो क्या होता है। मानव नेत्र जिस भाग पर मतलब किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वो क्या है, दृष्टि पटल है। ठीक है, तो 12th क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यह है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये आपने सुना ही होगा। तो आपका जो है ना ये 13 क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, Na2 जो आपके पास ये पूरी की पूरी अभिक्रिया है सोडियम सल्फेट का बेरियम क्लोराइड के साथ जब हम रिएक्शन कर रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के आयन को क्या कर रहे हैं,
एक्सचेंज कर रहे हैं, तो दोनों जब एक दूसरे के आयन को एक्सचेंज करते हैं तो इस टाइप की अभिक्रिया को हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो 14 क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त हमें पता है कि पूरे शरीर में पंप किया जाता है, तो वो जो पंप करने का काम किसका है, तो वो कौन करता है, निलय करता है। आपको पता है कि हमारा जो हृदय है वो 4 भागों में बटा हुआ है, दायां निलय, बायां निलय, दायां अलिंद, बायां अलिंद, ठीक है ना। इस तरीके से तो जो ब्लड को और रक्त को हृदय से पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम क्या कौन करेगा, निलय करेगा, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन का भी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है, ईसीजी का पूरा नाम बताना है आपको। तो ईसीजी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। तो आपका 16 क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है तो वो क्या होता है, ठीक है। तो वो होता है रेटिना। 17 क्वेश्चन का भी आपका बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र के अंदर जो है उत्तल लेंस पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक जांच प्रणाली में लिए गए विलियन में से एक लोहे की कील को डुबोया गया। आधे घंटे बाद देखा गया कि विलियन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच प्रणाली में कौन सा विलियन था, ठीक है ना। मतलब उसको रंग चेंज होने की वजह से, मतलब उसके अंदर ऐसा कौन सा विलियन था जिसकी वजह से उस विलियन का रंग परिवर्तित हो चुका था। तो उसमें जो है डेफिनेटली जो है, इनमें से आप देखोगे तो वो कौन सा है, ये भी आपके प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है। कॉपर सल्फेट का उसमें सोल्यूशन होता है। तो 19 का आपका बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है, ये आपके पास अभिक्रिया दी हुई है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है ना। कैल्शियम और कॉपर ऑक्साइड का इन्होंने हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन करवाया तो कॉपर जो है अलग हो गया और H2O साथ में जुड़ गया। तो ये यहाँ पर किस टाइप की अभिक्रिया दिख रही है, यहाँ पर जो है आपका जो है ना अपचयन दिख रहा है, ठीक है ना। अपचयन यहाँ पर अभिक्रिया जो है ये, और उसका फेमस एग्जाम्पल है आपकी एनसीईआरटी बुक का ही। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम इनमें से किस चीज में पाया जाता है, ठीक है ना। आप ऑप्शन देख के यहाँ पे आंसर देखोगे तो आपको बता दें कि पेड़ पौधों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल की वजह से, और क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। तो 21 क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के नाम से जाना जाता है एटीपी को। तो 22 का आपका बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम जो जो पूरे 7 कलर निकलते हैं तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है प्रिज्म को, ठीक है। तो 23 क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि तरंग दैर्घ्य किसका सबसे ज्यादा होता है, लाल रंग का होता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है, ठीक है ना। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर जिंक से अभिक्रिया करता है तो जो चीज बनकर निकलती है वो निकलती है ये, ठीक है ना। इस चीज को आप याद रख लेना, ये क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछा जाता है, तो इसका डायरेक्टली आप अभिक्रिया याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है ये, और नेक्स्ट भी हमारे पास जो है क्वेश्चन दिया हुआ है और हमसे पूछा हुआ है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है ना। तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन दिए तो आपसे ना, मतलब यहाँ पर विस्थापन भी हो रहा है और साथ ही साथ उपचयन या अपचयन या कुछ कुछ और भी हो रहा है, ठीक है ना। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको ऑप्शन, मतलब ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए हमें आंसर्स को देने पड़ते हैं। तो इस वजह से जो है ना चीजें आपको अच्छी तरीके से समझनी पड़ती है कि यहाँ पर किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो उपचयन भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, तो जिस वजह से इसको यहाँ पर किस टाइप की अभिक्रिया है, ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, ठीक है। तो 26 का हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो उसके टूटने से जितनी ऊर्जा मुक्त होती है दैट इज 3.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण जब प्रक्रिया होती है तो हमें पता है कि उसमें ऑक्सीजन बाहर निकलता है, क्योंकि पेड़ पौधों को ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो किसकी मदद से निकलता है, जल से निकलता है, क्योंकि जितना भी हम पानी डालते हैं वो सारा वाष्पीकरण से निकल जाता है बाहर। तो वो उसी पानी के साथ साथ क्या निकल जाता है, ऑक्सीजन भी निकल जाता है। तो 28 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ये समीकरण है कैल्शियम कार्बोनेट में, जब हमने ऊष्मा को प्रवाहित किया तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और जो है कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग चीजें बन गई। तो यहाँ पर ये किस प्रकार का समीकरण दिख रहा है, तो यहाँ पर सीधा सीधा ये वियोजन अभिक्रिया है। संयोजन का उल्टा कौन सा अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया। 29 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाल तत्व आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर
कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? अभी हमने आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन में भी इसको क्वेश्चन को करा था, और इसका आपका क्वेश्चन नंबर 30 का सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है सिल्वर क्लोराइड का रंग कौन सा होता है? सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होता है वो सफेद रंग का ही होता है, ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो सुस्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर, 32 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं तो वो कौन सा वाला पार्ट है? तो ठीक है ना, तो वो आपका कौन सा वाला पार्ट है? दृष्टि पटल है, 33 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है? स्वपोषी पोषण जिसमें जिसमें जो भी मतलब इस टाइप का पोषण जिसमें जो भी जीव है, पेड़ पौधे हैं, वो अपना खाना खुद बनाए, तो उसके लिए किस किस चीज की आवश्यकता बनेगी? क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, इसलिए इनमें से सभी ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन किस चीज का एग्जाम्पल है? ठीक है ना, ये हमसे पूछा हुआ है। तो ऑक्सीजन जो है वो आपका एक पादप हार्मोन का एग्जाम्पल है, ठीक है ना, तो आपका 35 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग किस प्रकार का होता है? तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो रंग होता है वो आपका किसका होता है? हरे रंग का होता है, ठीक है, 36 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का जो रंग होता है वो होता है भूरे रंग का। नेक्स्ट है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन जो है, ये क्वेश्चन पहले तो थ्योरिकल में पूछा जाता था कि ये किस टाइप की अभिक्रिया होती है, तो जो श्वसन है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ठीक है ना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है क्योंकि इसमें ऊष्मा निकलता है, तो 38 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने के कारण जो है मतलब किस चीज की प्रॉब्लम जो है यहाँ पर मतलब कि निकल कर आती है, या फिर वो चीज है क्या, ठीक है ना, तो वो जो होती है ना वो समंजन क्षमता होती है, तो 39 का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। 39 का आपका बी हो गया। नेक्स्ट है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कैसे किया जाता है? पक्षमाभी पेशियों के द्वारा। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो उपचयन जो प्रक्रिया है उसके अंदर जो है ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का टूटना, दोनों ही उपचयन है, या फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग, तो इनमें से सभी हो जाएगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर क्या है? क्या एक मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है, या फिर मिश्र धातु है? तो बेकिंग पाउडर जो एग्जाम्पल है किसका? मिश्रण का। 42 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक है? तो कौन सा क्षारक का एग्जाम्पल है? तो वो है आपका जिंक ऑक्साइड का। 43 का भी आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है? जो ना अम्ल हो ना क्षार हो उसका विलयन, उसका पीएच मान 7 होता है। द्विखंडन किसमें होता है? तो द्विखंडन जो होता है वो इनमें से अगर आप देखो अच्छे से तो वो अमीबा के अंदर होता है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो इथाइल अल्कोहल जो है वो बनता है अवायवीय श्वसन जब होता है, ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे जो है उसको क्या बोलते हैं? उत्पादक बोलते हैं, घटक बोलते हैं, उपभोक्ता बोलते हैं, या फिर आहार श्रृंखला बोलते हैं? तो हरे पौधे हमेशा क्या कहलाते हैं? उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं, तो 47 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो वो क्या है? ग्लूकोज है हमारा आंसर। और नेक्स्ट है जल में घुलनशील जो है क्षारक क्या कहलाते हैं? ऐसे क्षारक जो कि जल में घुलनशील होते हैं उसको बोला जाता है क्षार, ठीक है। तो 49 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट सही नहीं आई थिंक, और आपके इतने ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हम अपने और क्वेश्चन, और टोटल जो है लगभग हमें 100 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट करनी है। तो तब तक वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और घंटी भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो का जो है नोटिफिकेशन है वो आपको आसानी से मिल सके।